नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, बात करेंगे एकादशी के विषय में, जो आने वाली 18 मई 2020 को आने वाली अचला एकादशी है, उसके विषय में बात करेंगे। एकादशी का महत्व क्या है और इसके व्रत कैसे, नियम क्या हैं और व्रत कैसे करना चाहिए, इसकी कथा क्या है और इसका महात्म क्या है और एकादशी का समय क्या है, हर विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अचला एकादशी, जिसको अपरा एकादशी भी कहते हैं, जेठ कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन यह अचला एकादशी होती है। एकादशी व्रत इस बार 18 मई को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति यह व्रत सच्चे मन से रखता है उसे माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद प्राप्त होता है और इस व्रत को करने से व्यक्ति को स्वर्गलोक की भी प्राप्ति होती है। परंतु आज के दिन कुछ ऐसी चीज़ों का हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है, उससे जो है आपको दूर रहना है। व्रत के विषय में तो आपको विस्तार से बताएंगे ही, लेकिन कुछ चीज़ें आपको बताएंगे जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और जो व्यक्ति इस एकादशी को बड़े सच्चे मन से करता है, श्रद्धा से करता है, उसको जो है स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसका वर्णन एकादशी महत्व के कथा में बताया गया है। कथा के महत्व में बताया गया है अपरा एकादशी का, कि इसको व्रत करने से आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस बार एकादशी तिथि जो है प्रारंभ होगी 17 मई 2020 को 12:44 पर 17 मई को एकादशी प्रारंभ हो जाएगी और 18 मई को दोपहर में 3:08 तक एकादशी तिथि रहेगी। उदया तिथि 18 तारीख की अपने सनातन संस्कृति में माना जाता है उदया तिथि को, तो उदया तिथि 18 तारीख की ही रहेगी। और आपको इस एकादशी का पारायण जो है वो 19 मई को प्रातः सुबह 5:30 बजे से लेकर 8:15 बजे तक के बीच में करना है। इस बीच करीबन आपको 2 घंटे 43 मिनट का समय मिलेगा, इसमें अपना पारायण करें। अब आपको बताते हैं कि अपरा एकादशी के व्रत की विधि क्या है। पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, जो इस आदमी को व्रत रखता है उसको एकादशी के पूर्व की संध्या पर सात्विक भोजन करना चाहिए। प्रातः सुबह जल्दी उठना चाहिए, सूर्योदय के पहले आपको उठ जाना है। शौच क्रिया से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करना है और व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की पूजा करनी है, आराधना करनी है। और पूरे दिन आपको अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है और आपको यदि आवश्यकता पड़ती है तो आप फलाहार ले सकते हैं। और शाम को भगवान विष्णु जी की आराधना करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और व्रत का पारायण के समय अनुसार, नियमानुसार जो भी है उसका व्रत आप खोलें। और व्रत खोलने के पश्चात ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दान से ही व्रत की निवृत्ति होती है। किसी भी प्रकार का व्रत यदि आप करते हैं उसके बाद दान यदि आप नहीं करते हैं तो उसके व्रत का फल आपको नहीं मिल पाता है। इसलिए व्रत का जब पारायण हो उसके बाद ब्राह्मणों को दान इत्यादि करना बिल्कुल ना भूलें। और अब आपको अपरा एकादशी के व्रत की कथा सुनाते हैं। जो लोग अपरा एकादशी के व्रत की कथा नहीं जानते हैं, हमारा वीडियो ऑन कर लें और जिसको व्रत रखता है वो आदमी व्रत की कथा यहाँ पर सुन सकता है। पास पुस्तक वगैरह नहीं है तो कोई बात नहीं है, हमारा वीडियो ऑन करके आप व्रत की कथा को सुन सकते हैं। मित्रों, पौराणिक कथा के अनुसार महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। राजा का छोटा भाई वज्रध्वज बड़े भाई को द्वेष रखता था, उससे ईर्ष्या रखता था और एक दिन अवसर पाकर इसने राजा की हत्या कर दी और जंगल में एक पीपल के नीचे उसने राजा की लाश को दबा दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल पर रहने लगी। मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति को वह आत्मा परेशान करती थी और एक दिन एक ऋषि इस रास्ते से गुजर रहे थे। इन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उस प्रेत बनने का कारण जान लिया। ऋषि ने पीपल के पेड़ से राजा की प्रेतात्मा को नीचे उतारा और परलोक विद्या से उसका उपदेश किया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन इसका व्रत पूरा होने पर व्रत का पुण्य प्रेत को दे दिया। एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त करते ही राजा प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वर्ग को चला गया। तो ये है इस व्रत का प्रभाव कि प्रेत आत्मा से बड़ी प्रेतात्मा जो होती है उसकी भी मुक्ति इस व्रत को करने से हो जाती है।
और मित्रों, यदि आपको कथा पढ़नी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अपरा एकादशी के व्रत की कथा आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं और वहाँ से आप एकादशी के दिन पढ़ करके और या तो आप कॉपी कर लें और इस कथा को पूजा के समय आप कह सकते हैं। और ये अपरा एकादशी जो है ये स्वर्ग की प्राप्ति कराती है। यदि आपको स्वर्ग की इच्छा है तो आप अपरा एकादशी का व्रत और उसका पारायण करें और भगवान श्रीमान नारायण और लक्ष्मी जी की कृपा भी इससे प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको इससे प्राप्त होता है, जिससे आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। तो ये थी मित्रों अपरा एकादशी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों मित्रों के बीच में इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल वैदिक कल्चर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई जानकारी हम आप तक लेकर आते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।